ठीक है। मानस पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हमारी डीएनएस क्लास है और उसका टॉपिक है टार्सल्स बोन। एक्चुअली हमने जो टार्सल बोन्स है ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है और उससे कुछ पार्ट हमारा हो चुका है और रिमेनिंग पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, हमने जैसे अपेंडिकस लेटन में लोअर एक्सट्रीमिटी देखा था और लोअर एक्सट्रीमिटी में जो हमने लेग्स देखे, लेग्स के बोन्स देखे, उसके कुछ बोन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 बोन्स का ग्रुप है हिप बोन, फीमर बोन, पटेला, टिबिया, फिबुला। ये बोन जो 5 बोन है स्टार्टिंग के, वो हमारे हो चुके हैं। अब उसके नीचे का जो कनेक्शन है जिसे हम लोग एंकल जॉइंट के बोन्स बोलते हैं, वो है टार्सल बोन्स। वो अभी हम लोग देख रहे हैं। अब एक्चुअली हमारा जो नीचे का जो पूरे जो बोन्स है जिसको बोन्स ऑफ फुट बोलते हैं, तो उनका ग्रुप है 3 बोन्स का, मीन्स टार्सल्स बोन, मेटाटार्सल्स बोन्स एंड फेलेंचेस। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा फुट। ठीक है, तो ये जो इसका अलग अलग डिवीजन हुआ है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक हमने रीजन के हिसाब से किया है, होल फुट का किया है डिवीजन, उसे क्लासिफाइड किया उसको 3 ग्रुप में, हिंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट में। ये अभी हमने क्या किया है, ये बोन्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, उनके रीजन के हिसाब से इसको डिवाइड किया था। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने जब स्केलेटन सिस्टम के हिसाब से उसको डिवाइड किया है, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंचेस। ठीक है, तो दोनों भी ग्रुप अलग है लेकिन मीनिंग एक ही होता है, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं। अब इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था फुट में का, जिसका नाम है टार्सल्स। ठीक है, अब टार्सल्स में हम लोग 7 बोन देखते हैं जिनके नाम हैं क्यूबॉइड, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर एंड 3 टाइप्स ऑफ क्यूनिफॉर्म। ऐसे 7 बोन्स है हमारे टार्सल्स में से। टार्सल्स हमने देखा, हमने टार्सल्स क्या है, तो ये कनेक्शन का काम कर रहे हैं हमारे लोअर लेग के बोन्स का और मेटाटार्सल, इनका कनेक्शन का काम कर रहे हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, तो इन दोनों के बीच में इसका लोकेशन है, मतलब लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला बोन ऑफ लोअर लेग। मतलब जो टिबिया एंड फिबुला है हमारे लोअर लेग के, उनके लोअर एंड के बीच में, और मेटाटार्सल्स, इन दोनों के बीच में इसका लोकेशन होता है हमारे टार्सल बोन्स का। ठीक है, फिर इसमें देखा हमने टार्सल में से जो कैल्केनियस है ये सबसे बड़ा बोन है और ये हमारे हील में रहता है और इसे कहा जाता है वेट बियरिंग बोन। मतलब हमारे फुट में का, हमारे टार्सल में का जो कैल्केनियस है वो वेट बियरिंग बोन होता है, क्योंकि ऊपर से जो भी वेट आ रहा है वो हमारे कैल्केनियस पे आएगा। ठीक है, ये हमारे हील में रहता है और ये हमारे फ्लोर से टच होता है। जब हम लोग वॉकिंग करेंगे तो ये हमारे फ्लोर से टच होता है, इसलिए जो पूरा जो बॉडी वेट है एंकल जॉइंट से होते हुए, टैलस बोन से होते हुए हमारे कैल्केनियस बोन पे आता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेट बियरिंग बोन। टार्सल्स को भी 3 रोज में डिवाइड किया है। फर्स्ट टैलस एंड कैल्केनियस, ये आ गया हमारे प्रॉक्सिमल ग्रुप में। फिर मिडल ग्रुप मतलब इंटरमीडिएट ग्रुप, उसमें आता है नेविकुलर, अकेला एक बोन आता है। और डिस्टल ग्रुप में 4 बोन आते हैं जिनका नाम है क्यूबॉइड एंड 3 टाइप्स ऑफ क्यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर इसमें हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रॉक्सिमल ग्रुप, या फिर प्रॉक्सिमल रो भी कहा जाता है इसे, क्योंकि फर्स्ट नंबर की रो होती है। उसमें हमने देखा था कि 2 बोन रहते हैं प्रॉक्सिमल ग्रुप में जिसका नाम है टैलस एंड कैल्केनियस। ठीक है, इसमें से टैलस बोन हमारा कंप्लीट हो चुका था। टैलस बोन में क्या क्या देखा था हमने, टेरेस बोन में था इट इज मोर सुपीरियर ऑफ टार्सल बोन। करेक्ट। ये देखा था हमने कि जो टैलस बोन है सबसे सुपरियर है, मीन्स
हमारा जो टैलस बोन है सबसे ऊपर रहता है ये, इसलिए सबसे सुपीरियर बोन है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये वेट ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि टैलस ये हमारे डायरेक्टली फिबुला और टिबिया से जॉइंट रहता है, तो वो ऊपर से वेट कैरी करेगा नीचे। मीन्स उसके ऊपर है टिबिया एंड फिबुला और नीचे है कैल्केनियस, तो ये क्या करेगा, वेट ट्रांसमिट करेगा कैल्केनियस की तरफ। अब इस दौरान ये 3 जॉइंट बनाता है, जिनका नाम है सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड एंटेरियरली। सुपीरियरली ये बनाता है एंकल जॉइंट, मीन्स ये कनेक्ट रहेगा हमारे फिबुला बोन से, टैलस टिबिया बोन से। फिर इंफीरियरली मतलब नीचे की तरफ ये जॉइंट करेगा हमारे कैल्केनियस बोन से, जिसे हम बोलते हैं सब टैलर जॉइंट या फिर टैलो कैल्केनियस जॉइंट, मतलब यहाँ पे टैलस और कैल्केनियस का जॉइंट हो रहा है। और थर्ड जॉइंट होता है एंटेरियरली, मतलब सामने की तरफ, उसे कहा जाता है टैलो नेविकुलर जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे नेविकुलर बोन से ये अटैचमेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था टैलस बोन में। अब आज हम लोग उसका नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, नेक्स्ट बोन देखने वाले हैं, जिसका नाम है कैल्केनियस बोन। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए, इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको। यस, तो ये है हमारा फुट, मीन्स इसे हमने कहा है फुट बोन्स में, या फिर बोन्स ऑफ फुट, ये पूरे पार्ट को। तो यहाँ पर बोन्स की अरेंजमेंट के हिसाब से इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, जैसे आपको बताया मैंने, हिंज फुट, मिड फुट एंड फोर फुट, ऐसे 3 ग्रुप में। और इसी को जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखते हैं, तो इसको 3 ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया गया है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। ओके, तो हमने इसमें फर्स्ट इसमें स्टार्ट किया था, जिसका नाम है टार्सल बोन्स, और ये 7 बोन्स होते हैं, ये टैलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड 3 फॉर्म्स ऑफ क्यूनिफॉर्म, मतलब मिडिलियस, इंटरमीडिएट और लैटरलिस। अब हमने देखा था कि टार्सल में भी जो 7 बोन्स है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, उसी लोकेशन के हिसाब से। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल रीजन, जिसे हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं। फिर है इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग सेकंड नंबर की रो बोलते हैं। और थर्ड है डिस्टल, इसको डिस्टल रो भी बोलते हैं। अब इसमें से हमने लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था फर्स्ट नंबर का, जिसका नाम है प्रॉक्सिमल रीजन या फिर प्रॉक्सिमल रो, और उसमें से फर्स्ट बोन हमारा हो चुका है, जिसका नाम है टैलस। तो टैलस बताया मैंने, जैसे सबसे सुपरियर मतलब सबसे ऊपर है, यहाँ पे देखिए सभी बोन में से सबसे ऊपर है, इसलिए इसको सुपरियर बोन बोलते हैं। और ये जो भी वेट आएगा यहाँ से ऐसे, उसको नीचे ट्रांसफर करता है कैल्केनियस की तरफ। ओके, और इसमें 3 आर्टिकुलेशन होते हैं, तो ऊपर से है सुपरियरली, यहाँ पे ज्वाइन करेगा टिबिया और फिबुला से और एंकल जॉइंट बनाएगा। एक करेगा नीचे से, जिसे बोलते हैं इंफीरियरली, और यहाँ पे जॉइंट बनाएगा टैलो कैल्कोनियस, जिसको सब टैलर भी बोलते हैं हम लोग। और थर्ड बनाएगा सामने की तरफ से, यहाँ पर टैलस एंड ए के बीच में जो दिख रहा है, तो ए मतलब यहाँ पे नेविकुलर बोन है, तो जॉइंट का नाम होगा टैलो नेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ तक हुआ है हमारा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बोन, जिसका नाम है कैल्केनियस बोन। अब इसी बारे में इसके लिख लीजिए अभी पहले, कैल्केनियस बोन। It is the largest of tarsal bones. It lies below talus
where it constitutes hill. Next point, it has two articulations, superiorly and anteriorly. अब इसमें से फर्स्ट नंबर का लिखिए, आर्टिकुलेशन सुपेरियरली. It is called as subtalar joint or talocalcaneal joint. स्पेलिंग लिख लीजिए, क्या? TALOCAL बाजू का शटर खोल दे दो. ओके ठीक है. CANEAL, talocalcaneal. Next point, it provides connection between talus and calcaneus bone. फिर लिखिए उसका फंक्शन. It allows side to side motion of foot. नेक्स्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट लिखिए, एंटेरियरली. सेकेंड नंबर का है आर्टिकुलेशन पॉइंट, एंटेरियरली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्केनियोक्यूबॉइड जॉइंट. स्पेलिंग लिख लीजिए, कैल्केनियो CALCANEO cuboid, CUBOID cuboid, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन कैल्केनियस एंड क्यूबॉइड बोन. इसका फंक्शन लिखिए, ओनली स्मॉल ग्लीडिंग मूवमेंट बिटवीन बोथ बोन्स. ओके, तो हमने क्या देखा, सेकेंड बोन में कैल्केनियस बोन, तो ये हमारे टार्सल में से सबसे बड़ा बोन है, लार्जेस्ट बोन है. इसका लोकेशन बताया है कि टैलस बोन के नीचे है, आप पिक्चर में देख सकते हैं. इट लाइज बिलो टैलस, जहां पर वो हिल को बनाता है. इट कॉन्स्टिट्यूट हिल, मतलब HEEL, हिल मतलब ये एरिया. हमारा जो हिल एरिया है वो हमारे कैल्केनियस बोन से बना है. फिर ये दो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दो आर्टिकुलेशन करता है, एक सुपेरियरली और एंटेरियरली. सुपेरियरली मतलब ऐसे ऊपर, और इसी को बोला है हमने सबटैलर जॉइंट या फिर टैलोकैल्केनियल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टैलस और कैल्केनियस बोन जॉइंट हो रहा है. इसका काम क्या है, तो सेम हमने जैसे देखा है लास्ट इसमें कि सबटैलर जॉइंट का क्या होता है कि साइड टू साइड मतलब अंदर और बाहर, ऐसे साइड टू साइड जब मोशन होगा हमारे फुट का, तो उसमें ये हेल्प करेगा. फिर सेकेंड देखा हमने एंटेरियरली कनेक्शन, मतलब सामने की तरफ से. ये यहाँ पे ई और कैल्केनियस के बीच में जो जॉइंट दिख रहा है वो ई मतलब क्या है, क्यूबॉइड बोन. तो ये दोनों बोन का यहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा, और इस जॉइंट को बोलते हैं हम लोग कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट.
जहाँ पे हमारा कैल्केनियस और क्यूबॉइड बोन जॉइंट होता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इसका फंक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा जब ये बोन का मूवमेंट होगा, मतलब क्यूबॉइड बोन का, तो यहाँ पे ग्लीडिंग इफेक्ट, मतलब हल्का जो घर्षण होता है, ग्लीड होता है मतलब घसरता है एक दूसरे के ऊपर, उतना वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होगा। क्योंकि हम इसको, ये जो बोन्स है इनको हम लोग ऊपर उठाएंगे, नीचे उठाएंगे, फिर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो यहाँ पे हल्का सा घर्षण होगा सिर्फ। तो ये था हमारा कैल्केनियस बोन। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे हमारे टार्सल बोन का, जिसका नाम है इंटरमीडिएट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप का नाम डालिए यहाँ पे, इंटरमीडिएट ग्रुप। इसमें लिखिए it is also called as intermediate row, ROW row. Next point, this row contain only one bone, which is navicular bone. Next point, it is also a part of midfoot, which is located medially. Next point, it has three articulation. फर्स्ट वन, फर्स्ट नंबर डालिए, posteriorly it articulates with talus bone. Second number, anteriorly it articulates with cuneiform. अब क्यूनिफॉर्म के इसमें तीनों बोन आ जाएंगे, मिडियलिस, इंटरमीडिएट एंड लैटरलिस। और थर्ड वन है लैटरली इट आर्टिकुलेट्स विथ क्यूबॉइड बोन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें उसके फंक्शन नेविकुलर बोन का। It is important to connect ankle with the lower bones of foot. Next point, it helps to form the arch, ARCH, arch. It helps to form the arch that enables us to walk. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ टार्सल बोन का, जिसका नाम था प्रॉक्सिमल ग्रुप, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल रो भी बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अभी इंटरमीडिएट ग्रुप। अब इंटरमीडिएट ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रो, मीन्स मिडल रो हमारे टार्सल बोन का। और ये रो में एक ही बोन रहता है जिसका नाम है नेविक्यूलर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ए नाम से दिया पे, वो हमारा बोन है नेविक्यूलर बोन। अब ये मिडली, मतलब मिडल में प्रेजेंट भी है और मिड फुट का भी एक पार्ट है। ओके, जो मिड फुट 5 बोन से बनी रहती है,
उसमें से एक बोन होता है नेविकुलर। तो ये नेविकुलर एक मिड फुट का भी एक पार्ट है, और हमारे टार्सल बोन में से ये मिडल रो में आता है। अब ये बनाता है तीन आर्टिकुलेशन, मतलब तीन तरफ से ये तीन आर्टिकुलेशन करता है। फर्स्ट देखें हमने पोस्टेरियरली, मतलब पीछे की तरफ से, मतलब यहां पर ये पीछे की तरफ से आर्टिकुलेशन करेगा हमारे टेलस बोन से। फिर एंटेरियरली, मतलब सामने की तरफ से, यहाँ पे सामने की तरफ से तीनों बोन से अटैचमेंट करेगा हमारी यूनिफॉर्म की तीन बोन, मीडियलिस, इंटरमीडिएट एंड लैटरलिस। और थर्ड कनेक्शन है इसका लैटरली, मतलब साइड से। तो साइड से हमारे जो ई नंबर का जो बोन है, जिसे हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, उससे वो कनेक्शन करेगा। अब देखिए इसका फंक्शन, हमने फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये तो कनेक्ट हो रहा है हमारे टेलस बोन से ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमारे बाकी मेटाटार्सल, सॉरी, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल से। तो ये जो हमारा एंकल है, इससे, और जो नीचे के बोन्स है हमारे फुट के, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग लोअर बोन्स ऑफ फुट बोलते हैं। ये दोनों को यहाँ पे कनेक्शन का काम कर रहा है ये। और सेकंड सेकंड क्या करता है, तो ये आर्च बना रहा है बीच में। मतलब अगर आप ये जो इतना जो पार्ट है, वो अगर नीचे से देखेंगे तो एक आर्च जैसा रहता है, ऐसा ऐसा ये आर्च है, मतलब ऐसे कर्व सरफेस, उसको बोलते हैं आर्च। तो ये आर्च बनने में ये मदद करता है, ताकि हम लोग ठीक से खड़े रह सके और चल सके। ठीक है, तो ये हुआ इसका फंक्शन हमारे नेविकुलर बोन का। अब इसके बाद है फिर थर्ड ग्रुप, जिसका नाम है डिस्टल ग्रुप। और ये डिस्टल ग्रुप बना रहेगा हमारे फोर बोन से, जिसका नाम है क्यूबॉइड एंड थ्री बोन्स ऑफ क्यूनिफॉर्म। ये चारों मिलकर बनाएंगे डिस्टल ग्रुप ऑफ टार्सल बोन। ओके, अब इसमें लिखिए डिस्टल ग्रुप में, it is also called as distal row of tarsal bone. There are four bones which articulates with metatarsals of foot. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टल ग्रुप है, जो चार बोन से बना रहता है, वो क्या कर रहा है, वो आर्टिकुलेशन कर रहा है हमारे मेटाटार्सल्स, जैसे आप देख सकते हैं आप लोग, जो पांचों मेटाटार्सल्स है, उनसे ये कनेक्शन कर रहे हैं ये चार बोन, जिनका नाम है क्यूबॉइड, मिडिलिस क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लैटरलिस क्यूनिफॉर्म। अब इसके साथ साथ ये मिड फुट भी बना रहा है। ये जो चार बोन है, वो जब नेविकुलर से मिल जाएंगे तो ये पांचों मिलकर हमारा मिड फुट बनाएंगे। अब इसमें आगे लिखिए फर्स्ट बोन, जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज लोकेटेड laterally to cuneiform, anterior to calcaneus, and posterior to fourth and fifth metatarsal. Next point,
It is cuboidal in shape. Cuboidal. Cuboidal. It is cuboidal in shape as its name suggests. ठीक है, तो इसमें क्या बोला हमने कि जो क्यूबॉइड है तो क्या है, उसका लोकेशन बताया सबसे पहले। तो ये लैटरली मीन्स, देखिए यहाँ पर ये जो बोन्स है बी सी डी, तो ये यूनिफॉर्म है, तो इसके लैटरल में मतलब इसके साइड में प्रेजेंट है। फिर कैल्केनियस, कैल्किनियस के सामने है, मीन्स एंटीरियर टू कैल्किनियस, और पोस्टीरियर टू फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, मतलब जो चौथे और पांचवें नंबर की जो मेटाटार्स है उसके पीछे है। तो उसका लोकेशन हुआ, cuboid is located lateral to cuneiform, posterior to calcaneus, and sorry, anterior to calcaneus and posterior to metatarsal। अब इसे शेप कैसा है, क्यूब की तरह है, मतलब इसे अगर आप आइस क्यूब देखते हैं तो कैसा है, उसको 6 सरफेस रहती है, ठीक है, तो उसी तरह इसका शेप होता है क्यूब की तरह। अब लिखिए इसका फंक्शन। It helps to provide stability, stability, stability of foot and movement of the toes। ओके, दोस्तों फंक्शन क्या बताया हमने कि एक तो स्टेबिलिटी दे रहा है, मतलब जब हम लोग स्टैंड रहेंगे तो जो हमारा पूरा फुट है, इतना जो पार्ट है उसको स्टेबल रखेगा, क्योंकि साइड से यूनिफॉर्म को, पीछे कैल्किनियस को, और सामने मेटाटार्सल से कनेक्टेड है। तो ये जब हम लोग खड़े रहेंगे तो उस टाइम हमारे फुट को स्टेबिलिटी देगा, और जब ये टोज के मूवमेंट होते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, मतलब बाकी बोन्स भी हेल्प करेंगे, तो उसी साथ साथ ये क्यूबॉइड बोन भी इसमें हेल्प करेगा हमारे टोज मूवमेंट में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म में लिखिए अभी, दे आर 3 इन नंबर्स, that is lateral, intermediate and medial। Next point, all three cuneiform bones are wedge shape। वेज शेप कैसा होता है, मतलब जब भी हम लोग अगर लकड़ा अगर काटते हैं हम लोग ऐसे, उसे जो टोक रहते हैं, कभी मोटा रहेगा कभी पतला रहेगा, तो ऐसे आकार को हम लोग बोलते हैं वेज शेप। तो ये जो तीनों यूनिफॉर्म है वो वेज शेप में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
They articulate with navicular they articulate with navicular posteriorly and with metatarsals anteriorly. इसका फंक्शन लिखिए. The shape of bones helps to form a transverse arch across the foot. तो क्या देखा हमने, ये जो क्यूनिफॉर्म है, तो ये 3 बोन है, मिडियलिस, इंटरमीडिएट एंड लैटरलिस. ये तीनों जो बोन है, इनका जो शेप है वो है वेज शेप. वेज के जैसे, जैसे वुडन जैसे कट होता है उसे जो एंड्स रहते हैं उस तरह उसका शेप है. फिर ये आर्टिकुलेशन कर रहे हैं तो किसे, तो पीछे की तरफ से, मतलब पोस्टेरियरली नेविकुलर बोन से करेंगे, और एंटीरियरली मतलब सामने से हमारे मेटाटार्सल से कनेक्शन करेंगे. अब इनका काम क्या है, तो ये जैसे कि बीच में ये प्रेजेंट है, तो ये जब शेप बनाएंगे, मतलब ये ऐसा शेप, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स. तो ये नीचे से, अब अगर आप खुद का जब फुट ऑब्जर्व करोगे तो नीचे से ये ऐसा भी कर्व है साइड से, और बीच में से भी ट्रांसवर्स, मतलब ऐसे आड़ा, ऐसे भी वो आर्च रहता है उसमें. तो जो आर्च बना है वहां पर ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली, तो वो ये बोन की वजह से बना है, हमारे क्यूनिफॉर्म बोन की वजह से. और इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग ठीक से खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं और रनिंग कर पाते हैं. ठीक है, तो यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ टार्सल बोन. और टार्सल बोन के साथ साथ हमारे फुट में का 2 पार्ट इसमें खत्म हुए, हिंड फुट एंड मिड फुट.